कमला आजकल की बहुएं पूछती कहाँ हैं जो हम उसे सलाह दें। घर में सास नंद सभी हैं, घर में सास नंद सभी हैं, जो मजाल है कि बहू पूछ तो ले कुछ करने से पहले। ये आजकल की लड़कियां खुद को ही समझदार समझती हैं और बाकी दुनिया को बेवकूफ। बड़ों की सलाह तो उन्हें माननी ही नहीं होती। बड़े अगर सलाह दे दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे पड़ गए हैं। एक तो पूछेंगे नहीं, अगर कोई समझाए तो काटने को दौड़ती हैं। सही बात है ये तो, इसलिए तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया है अभी। सच में मौसी, मेरी मम्मी पापा का जी ही जानता है कैसे निभा रहे हैं भाभी के साथ। कोई नहीं निभा सकता ऐसी बहू के साथ, बस मेरे मम्मी पापा ही निभा रहे हैं बेचारे। मुझे तो बस यही सोचकर मेरी मम्मी पापा की चिंता ही लगी रहती है। रहने दे बेटा, तू क्यों इतना दिल पर ले रही है? तुझे तेरा ससुराल भी संभालना है। पहले से कम टेंशन है जो तू हमारी टेंशन ले रही है। बस तू तो अपना ससुराल अच्छे से संभाल। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है बेटा, वो तो हमें निभाना ही पड़ेगा। अब जैसी बहू पल्ले पड़ी है उसी के साथ निभाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, जैसी भगवान की मर्जी। अरे दीदी, इतनी बेकार है क्या तुम्हारी बहू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारी तो कितनी इज्जत करती है और हमसे कितना हंस हंस कर बातें करती है। मुझे तो उसे देखकर लगता है कि उसके जैसी तो कोई बहू ही नहीं होगी। इतनी अच्छी लगती है मुझे तो। उसके माँ बाप उसे नहीं समझाते कि वो तुम लोगों को इतना परेशान कर रही है? कहाँ कमला, माँ बाप भी तो उसी की साइड लेंगे, आखिर खून है उनका। दीदी आप चिंता मत करो, उसका भी एक ही बेटा है। आगे जाके पता चल जाएगा उसको कि अपनी सास को दुखी करने का क्या फल मिलता है। दीदी आप चिंता मत करो, इसको भी इसके जैसी ही बहू मिलेगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई दीदी, उसके ससुर तो जहाँ भी बैठते हैं अपनी बहू की तारीफ ही करते रहते हैं। अब मौसी, कोई अपने घर की बात बाहर बताएगा क्या? पता नहीं है आपको मेरे पापा कितने सीधे साधे हैं। मेरे पापा को तो जैसा मिल जाए उसी में खुश है। वो तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, और कहेंगे भी कैसे पापा? पापा को तो पता है कि आगे और पीछे बस ये एक ही बहू है। अब कोई दूसरा बेटा थोड़ी ना है कि और बहू आ जाएगी। बस इसीलिए पापा तो चुप रहते हैं हर जगह। मम्मी जी, आज मेरी गुड़िया का जन्मदिन है, खाने में क्या बनाऊं? अरे बहू, मुझसे क्या पूछ रही हो? लड़की का तो जन्मदिन है, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? और इतने तमाशे करने का शौक है ना तो अपने दम पर करो, ये मत सोचना कि मैं खर्चा करूंगी। अरे मम्मी, पैसों की चिंता करने की तो आपको भी जरूरत नहीं है, वो मैं लगा दूंगा। लेकिन मम्मी कैसे क्या करना है ये तो आप ही बताओगे। आखिरकार आप बड़े हो यहाँ पर, आप ही सलाह दो ना कि कैसे करें। देख बेटा, मुझसे पूछ के कर रहा है तो मेरी एक बात मान ले कि ये प्रोग्राम ही ना कर। लड़कियों का कौन भला बर्थडे वड्डे मनाता है? मेरी सलाह से तो कोई प्रोग्राम ना कर। हाँ, अगर किसी और की पसंद से कर रहा है तो कुछ भी कर ले। माँ तुम भी ना कैसी बातें करते हो? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, बच्चा तो हमारा ही है ना। जब मानना ही नहीं तो सलाह किस बात की लेने आए हो? सुनो बेटा। हाँ पापा। बेटा तुम मेरी बात मानो, तुम्हें जो भी करना है कर लो। बेटा हो या बेटी, परिवार तो हमारा ही बड़ा है ना। तुम्हारी माँ के कहने का क्या है, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। बेटा देखो, तुम्हें जिसको बुलाना है, जैसे करना है तुम करो। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा बेटा। ठीक है पापा। मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोगों को जो करना है अपनी पसंद से कर रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं संभालने वाली। अपना संभालो और करो। आए हैं बर्थडे मनाने। अन्नू, प्रोग्राम कैसा लगा? सही किया ना मैंने जो भी किया था? कोई कमी तो नहीं रह गई? अन्नू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मेरी बेटी का बर्थडे इतना अच्छा मनाया है। जी हाँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और हमारी गुड़िया भी कितनी खुश है। थैंक यू जी, आपने मेरी बात मानी और बर्थडे मनाया मेरी बेटी का। मैं बहुत खुश हूँ। भैया, आखिर कर ही ली ना तुम लोगों ने अपनी मर्जी। मम्मी की बात तो माननी नहीं थी, भाभी की बात मानकर बर्थडे मनाया आपने। क्या जरूरत थी बर्थडे मनाने की अगर मम्मी ने मना कर दिया था तो? और आप लोगों के पास प्रोग्राम करने के लिए तो बड़े पैसे थे, हमें कुछ देने के लिए तो पैसे नहीं थे आपके पास। आपको ये नहीं पता कि बहनों को भी नेक दिया जाता है? क्यों, क्या कमी छोड़ दी मैंने नेक देने में? क्या भाई, ये कोई नेक होता है? इतना सब तो मेरी मम्मी चलते चलते भी दे देती है मुझे। क्यों पूजा, क्या कमी छोड़ दी तेरे भाई ने तुझे देने में? अरे कितना कुछ दे दिया तुम्हारे भाई ने। 5-5 साड़ियाँ दी है तुम दोनों बहनों को। तुम्हारे बच्चे और पति के भी कपड़े बनवा दिए हैं। चांदी की पायल अलग से दी है
और इससे ज्यादा क्या लोगी तुम? और कोई इतना बड़ा प्रोग्राम तो था नहीं जो तुम इतनी दुखी हो रही हो। हाँ हाँ पापा, लेकिन मेरी तो ससुराल में नाक कट जाएगी, क्या दिखाऊंगी मैं ले जाके। और आप लोगों ने न्योता सिर्फ मुझे ही दिया, हमारे जेठ जिठानी ननंद बाकी परिवार वालों को तो बुलाया भी नहीं। देखो बेटी, अगर तुम तारीफ नहीं कर सकती तो नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। पहली बार तुम्हारे भाई भाभी ने अपने दम पर कोई प्रोग्राम किया है और अच्छा किया था। और इतना बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था जो तुम इतनी दुखी हो रही हो। मेरी नजर में तो मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है और मेरी बहू ने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी। ठीक है पापा, मुझे तो पता था आप लोगों को तो इन्हीं की साइड लेनी है। अच्छा दीदी, मैं भी चलती हूँ, आप लोगों से मिल ली और प्रोग्राम में भी बहुत मजा आया। हाँ कमला, तुम आई तो मुझे भी अच्छा लगा। एक तुम ही तो हो जो मेरी मन की बात सुनती और समझती हो, वरना तुझे तो पता ही है, बहू बेटे और अब तो इन बच्चों के पापा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैंने इतना मना किया था कि जन्मदिन मनाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़की है, कोई लड़की का जन्मदिन भी मनाता है क्या? सच बताऊं तो मेरी तो चलती ही नहीं है इस घर में। और साली साहिबा, कैसा लगा आपको मेरे बेटे का प्रोग्राम? मेरे बेटे बहू ने पहली बार अपने दम पर कोई प्रोग्राम किया है। कोई कमी लगी हो तो बताना जरा। अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रही। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बच्चे सब संभाल लेंगे। क्या जीजा जी, आप तो इतनी तारीफ कर रहे हो अपने बेटे बहू की। आप इतनी झूठी तारीफ कैसे कर लेते हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी बहू इतनी बुरी है। देखो साली साहिबा, मेरे बेटे बहू में कोई कमी नहीं है। दोनों ने बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभाला है। मेरे बेटे बहू हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते और हमारी खूब सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है ना, तो हजम नहीं होता है। अब आप अपनी बहन को ही देख लो। मेरे बच्चे आगे से आगे पूछते हैं कि मम्मी क्या करना है, हमें सलाह दे दो। लेकिन तुम्हारी बहन सलाह देना तो दूर, उन्हें ताने और मारती है कि अपनी हैसियत से प्रोग्राम करो। ये नहीं बच्चों का मनोबल बढ़ाए, उन्हें कहे कि तुम लोग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी बहन बात बात पर उन्हें ताने मारेगी और बार बार कहेगी कि मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो, तो बच्चे भी कब तक सुनेंगे तुम्हारी बहन की। अब इसलिए बच्चों ने भी इस बार नहीं पूछा और मेरी नजर में ये कोई गलत नहीं है। अब इज्जत करवाना तो आपके अपने हाथ में है ना। सामने वाला इज्जत दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं कि उसे ताने मारे। अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में है। अब तुम खुद ही अपनी इज्जत घटवा रहे हो तो इसमें दूसरा क्या करेगा? आखिर कौन सुनता है आजकल इतना? एक दिन तो पलटकर जवाब देगा ही ना कोई। अब आप ही बताओ साली साहिबा, किसकी गलती है इसमें, तुम्हारी दीदी की या मेरे बच्चों की? दीदी, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके बच्चे आपसे पूछ रहे थे कि कैसे क्या करना है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए था। अब दीदी आप ही ऐसा करोगे तो बच्चे कब तक सुनेंगे? और कौन बेटा बहू सुनता है आजकल? हाँ हाँ, तुम भी मुझे ही सुनाओ, मैं ही गलत हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कौन लड़कियों का जन्मदिन मनाता है। दीदी आप भी किस जमाने में जी रही हैं? आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। हाँ हाँ, अब तो तुम भी मुझे लेक्चर दो, मैं ही तो गलत हूँ ना। देख लिया तुमने साली साहिबा, इसका स्वभाव ही इसका दुश्मन है। बेटे बहू में कमी नहीं है, कमी तुम्हारी दीदी में है। अब तुम्हारी दीदी को ही अपना स्वभाव चेंज करना पड़ेगा। और इसके साथ कुछ दो चार लोग ऐसे हो जाते हैं जिन्हें मनोरंजन पूरा चाहिए होता है। कुछ लोगों को बस किसी में बुराई ही ढूंढने से मतलब होता है, उनका मनोरंजन भी तो हो कैसे। मैं तो कहता हूँ टाइम रहते ही बदल जाओ, वरना बड़ा पछताओगी। दीदी मुझे जीजा जी की कोई बात गलत नहीं लगी। परिवार अपना है, उसे टाइम रहते संभाल लो तो अच्छा है, वरना मजाक बनते हुए टाइम नहीं लगता। दीदी एक वक्त के बाद हमें बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है और बड़े होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बच्चों को सलाह दें, ना कि उन्हें दुत्कारें। हाँ कमला, मुझे तुम लोगों की बात समझ में आ रही है, शायद मेरी ही गलती थी। कमला, आज के बाद मैं मेरे बेटे बहू की सारी बातें मानूंगी और उन्हें सही सलाह भी दूंगी। तुमने और तुम्हारे जिया जी ने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैं तो ऐसे ही परेशान रहती थी।